हमारे शहर के लोगों को रहने वाले भाई सम्मान निधि की स्थापना करेंगे। आवास का जो सपना है प्रेस बात लेकर हमारे अटल विश्वास को सभी योजनाओं को लगभग पूर्ण कर ली है और अभी नगरीय चुनाव के लिए हमारे अटल विश्वास पत्र के मानक हो रहा है और लगातार कार्रवाई हो रही है। और कांग्रेस की सरकार भी बल्कि आप सब यहीं के रहने वाले हैं कि किस तरह से कोयला और डीजल में चोरी हो रहा था, खुलेआम बाजार कर रहा था, किस तरह से खुलेआम कोयला के डीओ में वसूली कर रहे थे। डीजी ने तो 2500 रुपये पकड़ा है टन में और बाकी कोरबा में तो 3100 रुपया सुन रहे थे। आप सबको मालूम है किसी से छिपा नहीं की। और भारतीय जनता पार्टी आने के बाद में कहीं पर भी इस तरह से नहीं है। पहले हम लोग कोयला को ऑनलाइन था उसको ऑफलाइन कर दिए ताकि मनवर्ती टैक्स के ऑप्शन जिसको चाहेंगे उसको दिए देंगे। बाकी भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद विष्णुदेव जी ने उसको फिर से ऑनलाइन कर दिया ताकि किसी भी तरह से अफरा तफरी न हो, किसी तरह से भ्रष्टाचार न हो। और इसके लिए दृढ़ संकल्पित है और हम लोग मोदी जी के पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। मोदी जिस तरह से भ्रष्टाचार के लिए काम कर रहे हैं उसी तर्ज पर विष्णुदेव सरकार भी भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस को लेकर काम कर रहे हैं। कल मोहन जी का बयान एक आया था, मंत्री जी सुने होंगे आप, मोहन जी का बयान, चरणदास मोहन जी का, कि जो कोयला डीजल चोरी कर रहे हैं, जो आरोप कांग्रेसी पे लगा रहे हैं, उनको चप्पल से मारना चाहिए, भाजपाइयों को संरक्षण में चल रहा है, ऐसा वो बयान दिए थे मोहन जी कल कि अगर कोई कांग्रेसी पे आरोप लगाता है डीजल चोरी कोयला चोरी का तो उसको चप्पल से मारना चाहिए। और उनको ये भी बोल रहे हैं कि साथ दो हमारे इस चुनाव में। देखिए अब चरण जी का बयान, नगरीय निकाय चुनाव चल रहा है और शहर क्षेत्र में रहने वाले हमारे भाई बहने छत्तीसगढ़ प्रदेश के, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, उस क्षेत्र में रहने वाले सम्मानी जन हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना अटल विश्वास पत्र जारी किया है। जिस तरह से हम लोगों ने लोकसभा में अपना संकल्प पत्र जारी किए थे और जिस तरह से विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी के गारंटी में कई प्रकार के मोदी के गारंटी के नाम से घोषणा की थी, उसको हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय विष्णुदेव जी ने अल्प समय में पूरा किया है। और उसी तरह से केंद्र सरकार ने भी जो अपना घोषणा पत्र किया था उसमें कई कामों को भी 6 महीने के अंदर ही पूरा कर दिए हैं। और हमारे अभी शहर क्षेत्र में रहने वाले भाई बहन हैं, उनको हमारा संकल्प पत्र, हम नाजुल भूमि में रहने वाले हमारे स्वामित्व के नया कानून बनाएंगे। साथ ही हम सभी पट्टा धारकों को भूस्वामी भी बनाएंगे। इसी तरह से हमारे रुके हुए पीएम शहरी परियोजना को वर्तमान में स्वीकृत 3 लाख प्रधानमंत्री आवास घरों में तेजी से पूरा करेंगे। इसके साथ ही जो बिजली बिल और समेकित कर पटाते हैं उन्हें आवास बनाने की पात्रता दी जाएगी। ये हमारे शहर वासियों के लिए, झुग्गी झोपड़ी वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि उनको बिजली बिल और क्योंकि बिजली बिल और टैक्स सभी लोग पटाते हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास का पात्रता मिलेगा। ये सोने में सुहागा की बात है, सोने में सुहागा की बात है। उनके लिए एक वरदान साबित होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास पट्टा नहीं रहता, पट्टा नहीं होने के कारण उनको आवास का फायदा नहीं मिलता था, तो अब उनको सीधा सीधा आवास का मिलेगा। उसी तरह से हमारे बहनें जो जिनके नाम से पंजीकृत है और जो प्रॉपर्टी टैक्स पटाते हैं उसमें भी 25% का छूट दी जाएगी। और जो समय में टैक्स पटाते हैं उनको भी 10% का छूट दिया जाएगा। इस तरह से बहुत सारे महत्वपूर्ण घोषणा पत्र में है जिसके बारे में भी मैं विस्तृत बताया है। बाकी देखिए, हमारे महापौर प्रत्याशी के जो स्थानीय मुद्दा है, स्थानीय समस्याएं हैं, उसको हम लोग फोकस कर रहे हैं और हमारा आजकल में संकल्प पत्र स्थानीय मुद्दे का भी आ जाएगा और उसको सबके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।